वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीता रामचरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन पुनि पुनि कहतन सुने सुनाए किए की प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 87, जिसका वर्णित विषय है खेती विश्वासघात की। संसार में हम देखते हैं लाखों करोड़ों लोग विश्वासघात के शिकार हो जाते हैं। यह विश्वास जीता कैसे जाता है? जीतने के बाद ही तो उस विश्वास का घात होता है। आइए ऐसा ही प्रसंग राजा प्रतापभानु जंगल में शिकार करते हुए भटक गए हैं। उनका एक दुश्मन मुनिवेश में किस तरह से उनके विश्वास को जीत रहा है और फिर समय आने पर उसका घात करेगा। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को तो देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का सा है। ताते गोपोत ताते गोपोत रहूं जग माही हरि तज के हरि तज के
ताए ते गुपोत रहो जग माए ताए ते गुपोत रहो जग माए प्रभु जानत सब बिनहि जनाए कहूँ कवने से दे लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। माने किस तरह की बातें कर रहा है जो कि राजा प्रताप भानु के दिल में प्रवेश कर रही हैं। कपट तपस्वी की बातें देखें कितनी गहराई है। इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सुचि सुमते परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीते मोहि पर तोरे अब जोता दारुण दोष घटयति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। किस तरह का ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है कि विश्वास में कोई कसर न रह जाए। उसने कहा, यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथई उदासाय तिमि तिमि नृपाय उपज विश्वासा देखा स्वबस कर्म मन बाने तबे बोला तापस भग ध्याने। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला। उसने देखा कि 100% काम हो गया है, विश्वास का जो प्रतिशत है 100 पहुंच गया है। तब उसने कहना प्रारंभ किया। क्या कहा? अपना नाम बता रहा है वह, लेकिन इसमें भी कपट है। चलिए देखते हैं। नाम हमारे एक तनु भाई, सुनेंद्र प्रभु पुण्य सिरोनाई। कहूँ नाम कर
अति आपन जाने। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है, उसने बताया। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए मुनिवर। आदि शक्ति आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरे बहुरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। इस तरह से एक तनु अपना बनावटी नाम पेश कर दिया राजा के समक्ष, और राजा के पास शंका की कोई गुंजाइश नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं। राजा ने समझ लिया कि मुनिवर का नाम एक तनु ही है। अब आगे किस तरह से एक तनु बताने के बाद और विस्तार क्या किया अपने परिचय का। जनियाए चैरज करहु मन माही, सुत तप दे दूर लभ कछु नाही। हाय तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। चेहरे के हाव भाव को उस कपटी मुनीश्वर ने पढ़ लिया है कि आश्चर्य में पड़ गए राजा प्रतापवान कि जब से सृष्टि हुई तब से एक ही तन और इनका तन नष्ट नहीं हुआ। तो उस आश्चर्य को देखकर स्पष्टीकरण किया, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करते, विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपिते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आय चरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार जैसे गूढ़ विषयों को, इनकी
अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीपता बस बस भय आपन नाम कहत तब कहता पस नृप जानो तो ही किन्हें कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। राजा ने अभी तक छिपाया था। एक नीति ही कहती है कि विदेश में जाकर अनजान जगह में अपने नाम और पते का खुलासा तुरंत नहीं करना चाहिए, बहुत ही सूझबूझ के साथ करना चाहिए। राजा ने छिपा के रखा था, लेकिन जब इस कपटी मुनि ने पूरी तरह अपनी धाक जमा ली, दिल दिमाग को कैद कर लिया, तब राजा अब अपना नाम बताने को तैयार हुआ है। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा, यानी तुमने नाम मुझे शुरू में नहीं बताया था। बच्चे, ये कपट मुझे अच्छा लगा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। किस तरह से और विश्वासघात की कड़ी में यह प्रसंग आगे बढ़ता है। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।